पहली बार 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी। इसके बाद न जाने कितने ही मौके पर विशेष राज्य का दर्जा की मांग को झाड़ पोंछ कर सियासी हथियार बनाया गया और फिर यूं ही रख दिया गया, छोड़ दिया गया। आज सीएम नीतीश ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव रखा, कार्यकारिणी ने पास कर दिया इसे जेडीयू के। अब केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। जेडीयू की बैठक में आरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। जो बढ़ा हुआ आरक्षण था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की गई है। एक बार कोई कानून संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि कोर्ट कचहरी से उससे थोड़ी राहत मिल जाती है। हालांकि उसको लेकर भी कई कानूनी दांव पेच होते हैं। इसके अलावा 2025 विधानसभा चुनाव लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा, यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जेडीयू अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। लेकिन क्या उसका साथ बीजेपी देगी? क्या केंद्र सरकार जेडीयू की इस मांग को पूरी कर देगी? अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो दूसरे राज्यों का क्या होगा? कई सारे सवाल हैं, इन सब पर बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी के साथ आए, सरकार बन गई, केंद्र में भी साथ और बिहार में भी साथ। फिलहाल जेडीयू के दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन एक मांग जो अब तक अधूरी है वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की। वैसे तो विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग पुरानी है, लेकिन उसकी गूंज एक बार फिर दिल्ली के जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुनाई दी। राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है। वो ये है कि हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के अपने स्टैंड पे कायम है और वो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में हमने पास किया है। आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे को जेडीयू अपने सीने से लगाए हुए है? दरअसल साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य को 2 राज्यों बिहार और झारखंड में विभाजित किया गया था। बिहार से प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग होने की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। इस बार जेडीयू को लगता है कि मौका सुनहरा है, क्योंकि उसके दम पर ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बन पाई है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली, लेकिन इसमें से 240 सीटों पर ही बीजेपी जीत हासिल कर सकी। यानी सरकार बनाने में जेडीयू की 11 सीटें और टीडीपी की 16 सीटें काफी अहम हो गई। इसलिए जेडीयू को लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए उनकी मांग को नकारना आसान नहीं है। जनगणना का जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और सरकार से आग्रह किया है कि उसको 9वीं सूची में अनुसूची में उसको शामिल किया जाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्र की योजनाओं में बिहार को 90% धनराशि मिलेगी, जबकि अभी तक 60 से 70% ही मिलती रही है। इसके अलावा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में रियायतें मिलती हैं। इन राज्यों को देश के सकल बजट का 30% हिस्सा मिलता है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग, ये मांग किससे कर रहे हैं? ये सरकार में है, जेडीयू के भरोसे केंद्र में सरकार बनी है। ये विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, ये बेईमानी है। आप सरकार में हैं, आपके भरोसे सरकार है, आप किससे मांग कर रहे हैं? जेडीयू की इस बैठक में सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे पर ही चर्चा नहीं हुई, आरक्षण जैसे मुद्दे को भी उठाया गया। बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सही ठहराया और पटना हाईकोर्ट से निरस्त होने के बावजूद इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र से मांग की है। तो प्रधानमंत्री जो एनडीए गठबंधन के सर्वोच्च नेता हैं, वो घोषणा कर चुके हैं, बिहार पार्टी के अध्यक्ष कर चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम कर चुके हैं। किसी का मन अगर नहीं लगता तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण के मुद्दे को भुनाकर बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में जाना चाहती है। दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हाल हमारे सामने 2025 का चुनाव है, जो एनडीए गठबंधन श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगा। उसके लिए कार्य नीति बनाना, कार्य तैयार करना
वो पार्टी का मुख्य एजेंडा है। और बिहार के बाहर भी पहले भी कई राज्यों में मजबूत संगठन जेडीयू का रहा है, एनडीए गठबंधन में साझेदारी रही है, तो उन राज्यों में भी गठबंधन को मजबूत करना हमारे एजेंडे में शामिल है। हालांकि जिन मुद्दों पर जेडीयू की दूरी घूम रही है उसे केंद्र से मिलना आसान भी नहीं है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा ने भी विशेष राज्य दर्जे की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के लिए 3 राज्यों में से एक को बाहर कर बाकी 2 को विशेष दर्जा देना मुश्किल होगा। आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी जेडीयू के हाँ में हाँ मिलाना बीजेपी के लिए मुश्किल भरा काम है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कई राज्यों में इसकी मांग तेज हो सकती है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला, क्योंकि सीबीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था, इस पूरे शराब घोटाले मामले में आपको याद होगा सीबीआई की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल थे, और सीबीआई का ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन्हीं दलीलों के साथ उन्होंने न्यायिक हिरासत की मांग की थी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेज दिया है। तो सीबीआई के पास अब 14 दिन है जिसमें वो पूछताछ को आगे ले जा सकते हैं और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उनका ये आरोप है जो उन्होंने कोर्ट में भी जज के सामने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स पर जरा चर्चा कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर चितरंजन गगन साहब हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के, अभिषेक झा जी हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू के, कन्हैया भेलारी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कहते हैं इश्क के बारे में कि आग का दरिया है और डूब के जाना पड़ता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिससे कोई पार नहीं पा सकता है और वो नीतीश कुमार की सोच, उनका दिमाग है। कहते हैं ऐसा कोई आज तक माइक्रोस्कोप बना ही नहीं है जिससे कोई ये समझ सके कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। 3 बड़ी शर्तें उन्होंने रखी हैं। विशेष राज्य का दर्जा, कुछ कमिट करने को आप लोग तैयार हैं? क्या समझ में आ रहा है? उनके 12 सांसदों की बदौलत आपकी सरकार चल रही है साहब, इसीलिए ऐसे वक्त पर वो जो कहेंगे गंभीर होगा। सरकार रंजना जी सिर्फ हमारी नहीं, सरकार नीतीश कुमार जी की भी है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, प्री पोल अलायंस है। और नीतीश जी ने जो मांगे की हैं वो मांगे पहले भी आदरणीय नीतीश कुमार जी करते रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि बिहार के हितों की रक्षा करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सामर्थ्य डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की तुलना में बेहतर रहा है। 2,80,00,000 रुपए 2004 से 14 के बीच में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को विविध जो मदों के माध्यम से दिया, और आदरणीय मोदी जी की सरकार में 14,80,000 करोड़ रुपए, लगभग जो है 5 गुना साफ तौर पर दिखाई देता है कि, और इसके अलावा 1.25 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में दिया गया बिहार के लिए। तो बिहार का संसाधन संपन्न बने, बिहार के आम आदमी के जीवन में जो है वो विकास की रोशनी आए, इसके लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये मिलकर डबल इंजन का विकास कर रहे हैं। इसमें जो है जो मांगे आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उन मांगों का कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया हो तो आप बताइए? कभी नहीं किया है। तो हम जो माना है भी तो नहीं ना सर, आज भी आपने देखा प्रेम शुक्ला जी, पर माना भी नहीं, माना भी नहीं जी। अब कब देखिए केंद्र में इस बार की स्थिति अलग है शुक्ला जी, इस बार की स्थिति अलग है। इस बार उनके 12 जरूरी हैं। ऐसे में जब वो कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। नहीं जी, नहीं, हम लोग हमेशा उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। देखिए, बिहार की मांग को डॉक्टर मनमोहन सिंह ध्यान से नहीं सुनते थे, लालू प्रसाद यादव को ध्यान से नहीं सुनते थे। 2009 में बेचारे जो है 4 सीट पे आ गए तो उनको कैबिनेट से बाहर कर दिया। वो बेचारे संसद में लौट कर नहीं आए, ऐसी व्यवस्था जो है श्रीमान राहुल गांधी ने बना दी, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिल भेजा था ताकि लालू जी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक कम से कम सदन में वापस लौट सके। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी की मांगों का आदर हमेशा
भारतीय जनता पार्टी हर बिंदु पर ठीक है, करती रही है। ठीक है, और यथासंभव जो है लेकिन शुक्ला जी ये वही मांगे हैं जो हर बार दोहराते रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी हुई नहीं है। तो किस हद तक मानते हैं, कहा मैं चर्चा पे लौटूंगी। और आरक्षण के मुद्दे पर भी जब वो 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं, उसके भी अलग मायने हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले एक बार अभिषेक झा जी के पास चलते हैं। झा जी, आप समझाइए। वैसे संजय झा आज आपके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, बहुत बधाई आप लोगों को, लेकिन ये बताइए कि आरजेडी कह रही है कि आंखों में धूल झोंक रहे हैं, बार बार जब कुछ नहीं समझ में आता है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेंगे। इतने सालों से आप लोग साथ हैं, कभी तो मुकम्मल हो नहीं पाया, बस ये कह रहे हैं कि धूल झोंकने के लिए शगुफा छोड़ते रहते हैं आप लोग बिहार के लोगों के मन में। पहले तो आपने जो शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत धन्यवाद, आभार। संजय झा जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, सार्वजनिक जीवन में भी बहुत सारे पदों को उन्होंने संभाला है, सब पर काम किया है, संगठन का अच्छा अनुभव है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन पर फिर एक बार भरोसा जताकर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। सभी लोग इससे उत्साहित हैं। आरजेडी के लोग तो बहुत सारी बातें करेंगे, आपने चूंकि उनकी चर्चा छेड़ दी है इसलिए मैं शुरुआत बस कुछ लाइनों से कर देता हूं कि आपको ध्यान होगा जब 2004 में राष्ट्रीय जनता दल के बिहार से 22 और झारखंड से 2 सांसद थे, कुल मिलाकर 24 सांसद थे, यूपीए की सरकार थी, इनके 8-8 मंत्री थे केंद्र में, 3 केंद्रीय मंत्री थे और 5 राज्य मंत्री थे। ये कहते हैं कि राबड़ी देवी जी ने पहले चर्चा की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब जरा सोचिए कि जिनकी भागीदारी 8-8 मंत्रियों के साथ केंद्र की सत्ता में हो, 24-24 एमपी जिनके जीत करके आए हो, उस वक्त क्यों नहीं दिला दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, या बिहार को बिहार का हक उस वक्त क्यों नहीं दिला दिया, पैकेज तक नहीं दिला पाए। तो ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। खैर, हम उन मसलों में नहीं पड़ना चाहते हैं जरा जी। देखिए, कोई शर्त नहीं होती है, हर पार्टी के आंतरिक मामले होते हैं, राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है, पार्टी के एजेंडे उसमें तय किए जाते हैं और जो बातें अभी निकलकर सामने आई है इस बैठक से, कोई नई बात तो नहीं है। इन सभी मसलों पर हमने पहले भी चर्चा की है और पार्टी की एक पुरजोर और मजबूत मांग रही है कि चूंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, हम चाहते हैं कि बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इसके लिए जरूरी है कि अतिरिक्त सहायता मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले। ये हमारी मांग शुरू से रही है और उचित प्लेटफॉर्म पर हमने उठाया है। इस बार हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं क्योंकि केंद्र में एनडीए की एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, हमारी भागीदारी भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार के लोगों ने अपना मत दिया है, इसलिए बिहार को बिहार का हक मिले, इस दिशा में हम काम करेंगे। रहा आरक्षण का सवाल, देखिए आरक्षण के मुद्दे पर बहुत सारी पार्टियों, बहुत सारे नेताओं ने बातें बड़ी बड़ी की हैं जना जी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। हम मानते हैं कि हमारी मांग शुरू से रही है, केंद्र की सरकार नहीं करा पाई, बिहार में हमने जातीय गणना कराई, रिपोर्ट को प्रकाशित किया, बहुत कुछ हुआ न्यायालय के अंदर, उसके बाद आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाता है। यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय का फैसला इससे इतर आता है। खैर, हमारी सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि फैसला हमारे हक में ही होगा, चूंकि हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही रही है कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर हर समाज के लोगों को इसका लाभ मिल सके। हम कोई अगड़े पिछड़े का भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा है कि हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का भी समर्थन किया है कि अगड़े समाज से आने वाले ऐसे लोग जो साधन विपन्न है उनको भी उनका हक मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ लोग इसको पॉलिटिकल प्रोफेसर साहब, राजद के लोग कह रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। प्रोफेसर गगन, अगर आपको वाकई बिहार की चिंता है तो ये तो अच्छी स्थिति है, उनके 12 सांसद इनके लिए जरूरी भी हैं और ऐसे वक्त पर आरक्षण से लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और फिर 25 का जो चुनाव है वो उन्हीं के चेहरे पर हो, ये मांगे लेकर अगर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं तो पहली 2 मांगे तो सीधा बिहार से रिलेटेड है। ये तो अच्छी बात है अगर वो इसको मुकम्मल करा पाते हैं तो। प्रोफेसर साहब। अंजना जी, आपके माध्यम से मैं संजय जी को बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले कि जिस मिशन के लिए उनको भाजपा ने लगाया था और जनता दल में भेजा था, लगभग उस मिशन में भी कामयाब हो गए हैं और आज कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं जनता दल को। इसी निमित्त उनको भेजा भी गया था। अब बात रही, अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि साहब जो है 2004 में सरकार यूपीए की, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। तो बिहार का बंटवारा हुआ 2020 में और उसी समय की बात है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे गांधी मैदान में 2002 में, यहाँ जेपी सेतु के शिलान्यास के सिलसिले में। आदरणीय राबड़ी जी ने सार्वजनिक मंच से, सार्वजनिक सभा में, नीतीश जी भी उस समय केंद्र में मंत्री थे, वो भी मंच पर बैठे हुए थे और राबड़ी जी ने यह प्रस्ताव रखा कि साहब जो है सो बिहार का बंटवारा हो गया है, जो इसका आर्थिक स्रोत था
वह अब बंद हो गया, इसलिए इसको विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो है वहां पर सार्वजनिक रूप से वाजपेयी जी ने आश्वासन भी दिया कि आपका मांग सही है और निश्चित रूप से हम इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। लेकिन वही वहां से जाते जाते, हवाई अड्डा जाते जाते उनकी भाषा बदल गई। उस समय आदरणीय नीतीश जी केंद्र में काफी शक्तिशाली मंत्री थे, आज वाली स्थिति नहीं थी। आज तो पता नहीं अब क्या कारण है कि जिस ढंग से अभी देख रहे हैं हम स्थिति, तो कुछ कह नहीं सकते कि जनता दल की क्या उसमें स्थिति है। तो उस समय पार्लियामेंट में सवाल उठा, आदरणीय नीतीश जी के संयोजकत्व में एक कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी की कभी बैठक नहीं हुई। पार्लियामेंट में आदरणीय रघुवंश बाबू ने विशेष चर्चा के दौरान विशेष उल्लेख के द्वारा इस मांग को रखा। बिहार विधानसभा से जो प्रस्ताव दो बार पारित होकर गया था उसका उल्लेख किया। सारे दलों के लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन नीतीश जी हाउस से बाहर चले गए, उसमें हाउस में उपस्थित भी नहीं थे। अब चलिए, अब जो कर रहे हैं, बार बार यह कहा जाता है, वह आंकड़ा सामने में है कि जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी दिल्ली में, तो क्या मिला बिहार को? 18,000 किलोमीटर पीएमजीएसवाई दिया गया बिहार को, तत्काल दिया गया, और 18,000 किलोमीटर का और सैंक्शन किया गया। उसके बाद बैकवर्ड रीजन ग्रांट, जिसके लिए बिहार का कुछ ही जिला इंटाइटल था, लेकिन बिहार के सारे जिला को उसमें जोड़ा गया। हाँ। फूड फॉर वर्क, प्रचुर मात्रा में पैसा दिया गया। ऐसी लिस्ट लेके ये भी बैठे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सवाल स्पेशल स्टेटस का है। ये भी बहुत सुनिए ना, इनसे पूछेगा एक अभी जो अभिषेक जी कह रहे हैं, अभी कन्हैया भिलारी जी इसमें बैठे हुए हैं, और आप लोग जी कहते हैं कि हाँ साहब 2005 से 2010 का जो पीरियड था नीतीश जी का काफी उपलब्धिपूर्ण रहा। नीतीश जी का उसमें कोई योगदान नहीं था। वह यूपीए 1 सरकार जो केंद्र में थी उसका योगदान था, जिसमें आदरणीय लालू जी मंत्री थे और बिहार राष्ट्रीय जनता दल के कई लोग मंत्री थे। उसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय का शाखा खोला गया, 3 फैक्ट्रियां रेलवे की लगाई गई यहाँ पर इसी बिहार में। ठीक है अभिषेक जी, इसका जवाब दीजिए। और झा जी जरा बताइए एक बार कि चल क्या रहा है नीतीश बाबू के मन में, लोग जानना चाहते हैं। जो कुछ मिला है, एक सेकंड, जो मिला है वो सबसे खुश है कि नहीं है, या अभी भी उनको लग रहा है कुछ कसक है? 25 मेरे ही चेहरे पर हो, इस पर लगता है कि चाहते एकदम स्टैंप लगा के उनको पेपर में मिल जाए? नहीं अंजना जी, आपने टैग चलाया है कि नीतीश कुमार के मन में क्या है। नीतीश कुमार जी के मन में बिहार का विकास है और एक सशक्त सरकार एनडीए की चले, ये है उनके मन में। तभी हमारी पार्टी ने कहा था कि हम बिना शर्त समर्थन देंगे। आरजेडी के लोगों की आदत में शुमार हो चुका है हाय तौबा मचाना। फला मंत्रालय क्यों नहीं मिला, नीतीश जी नाराज हैं। सम्राट चौधरी बैठक में से उठ के चले जाते हैं नीतीश जी से मिलने, तब इसको मुद्दा बना देते हैं। तो नीतीश कुमार जी के मन में सब कुछ क्लियर है और तब उन्होंने बता भी दिया। और 2025 के विधानसभा चुनाव, अरे वो तो पहले ही तय है ना। भाजपा के नेतृत्व ने पहले बता दिया कि हम नीतीश जी के चेहरे पर लड़ेंगे। हमारी पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया, गठबंधन का स्टैंड स्पष्ट है, तो इसमें दिक्कत कहां है? और बिहार की राजनीति का इतिहास गवा रहा है, नीतीश जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपके सामने रेस किया था, गगन साहब ने इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि भाई 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, कितने मंत्री थे राष्ट्रीय जनता दल के? अभी गगन साहब एलिगेशन लगाते लगाते कह रहे थे कि नीतीश जी उस वक्त मजबूत मंत्री के रूप में थे, राबड़ी जी ने ये बात कही, ये बात उठाई, अटल जी ने आश्वासन दिया, हुआ कुछ नहीं। तो उसी लॉजिक के आधार पर जब राबड़ी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थी 2004 में, और आप केंद्र की सत्ता में भागीदार होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट मंत्रालय आपके पास होते हैं आपके हिसाब से, उस वक्त आपकी प्रायोरिटी बिहार नहीं होता है। उस वक्त लालू जी की प्रायोरिटी आईआरसीटीसी घोटाले होते हैं, और उसमें किस तरह से पूरा पारिवारिक कुनबा उलझा हुआ है। ठीक है चितरंजन जी, छोटा सा जवाब फिर मैं भिलारी जी के पास जाऊंगी। बिहार के विकास से 2004 में आपने क्यों नहीं कराया? अंजना जी जिस घोटाले की जिक्र कर रहे हैं, रेलवे मंत्री नीतीश जी भी थे। 90,000 करोड़ का लाभ लालू जी ने पहुंचाया था, पहली बात। और मैंने आपके पहले भी जिक्र किया है कि 2004 में सरकार बनने के बाद में बिहार को क्या क्या मिला, लेकिन उस समय जिस फाइल को क्लोज कर दिया गया, उस फाइल को रीओपन करने की बात ही कर रहे हैं। फाइल तो जैसे एनडीए सरकार में, जिसमें आदरणीय नीतीश जी मंत्री थे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, फाइनली उसको क्लोज कर दिया गया था। इसीलिए भिन्न भिन्न स्रोतों से, विभिन्न योजनाओं से
बिहार को जो दिया गया वही उपलब्धि नीतीश जी आज तक भजा रहे हैं। 2005 और 10 अरे की भाई, आप उपलब्धि केंद्र यूपीए में की सरकार मजबूत थी। भागीदारी में थे, बिहार को विशेष पैकेज, जी, विशेष राज्य का दर्जा अच्छा, क्यों एक दिया? लाइन पूरा कर लेने आपको मैं दीजिए, डिस्टर्ब नहीं कर सीधा। रहा था। गगन जी पूरा कर अभिषेक जी, लीजिए। आपको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। प्लीज प्लीज अंजना जी, एक लाइन में और कहना चाहूंगा, इनकी क्या मजबूरी है यह समझे। आज तो ये अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं भाजपा के साथ, और आदरणीय माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण हुआ, कहीं से भी उसमें जातीय जनगणना की चर्चा नहीं हुई। आज अब जो उसका पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में ले रहे हैं, कहीं से भी उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का उल्लेख नहीं हुआ। आज ये तो केवल आई वाश करने के लिए जब ये फंसते हैं तब इनको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा याद ठीक है। पड़ता है। कन्हैया जी, आई वॉश कौन कर रहा है? कन्हैया जी, आई वॉश कौन कर रहा है? नहीं, आपका सवाल जो है बड़ा बढ़िया है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है। नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये सवाल जो है आप भी नहीं जानती हैं, भगवान श्री राम भी नहीं जानते हो। नीतीश जी एक अद्भुत चीज है, ये जान लीजिए। कहीं पर निगाह है, कहीं बस पर इसी निशाना बात पे होता थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, बाकी टाइम गंभीर है। रहते हैं। जैसे अरे नीतीश बाप बाबू रे, की बात मैं कीजिए। कहता हूँ कि उनका बायां हाथ नहीं जानता है कि दया क्या करती हैं। हाँ। पुल गिर गया 10 दिन में 5 गो पुल गिर गया। अब इस पर बहस नहीं हो रही है कि आखिर पुल इतना काहे गिर रहा है। आप समझिए कि ये संजय झा जी अध्यक्ष बन गए। आज संजय झा जी के अध्यक्ष बने, इसका मतलब यहीं से इति श्री रेवा खंडे इनका है। जॉर्ज फर्नांडिस बने, गए। शरद यादव गए। आरसीपी गए, बने। अभी वो मुस्तफापुर अपने गांव में हाँफ रहे हैं। और उसके बाद ललन सिंह बने, उनकी भी विदाई बढ़िया से हो गई। कहाँ मंत्री है अभी केंद्र में? कहाँ विदाई हो गई? अरे कौन मंत्री बनना चाहते थे, कौन मंत्री बन गए, कौन मंत्री। मंत्रालय मन का मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन मंत्री तो है ललन सिंह, मिस्टर बिलारी। मेरा सुनिए अंजना जी, मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार की एक ही डील है, जिस डील को पूरा कराएंगे। दैट डील इज बिहार में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ चुनाव हो। मुझे बहुत खराब लगता है नीतीश जी कहते हैं कि हमारा केवल 43 है, षड्यंत्र करके हमको जो है वो भूल गए हैं क्या वो, कि कैसे वो 43 हो गए। उनका मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपसे कई इन्फॉर्मेशन ऐसा शेयर किया हूँ आप यही के मंच पर, जो दूसरे दिन ही तीसरे दिन हो गया है, आप देख लीजिएगा। वो चाहते हैं यही, आप जानते। अच्छा आप ही बताइए अंजना जी, स्पेशल दर्जा मिलेगा बिहार को, माने क्या मिलेगा? कई गो स्टेट लाइन में है। हाँ, पैसा दे सकते हैं, स्पेशल पैकेज दे सकते हैं, विशेष राज्य का दर्जा, ये मूर्ख बनाने वाली बात है। लालू जी कहते थे, वो भी मूर्ख बनाते हैं, ये भी कहते थे। आप मांग करते रहिए, मांग मानने वाली ना मांग होनी चाहिए। क्या विशेष राज्य का दर्जा? कम से कम 15 गो स्टेट लाइन में आ जाएगा। बिहार का कौन सा नेता है कन्हैया जी जो बिहार को मूर्ख नहीं बना रहा है? सब बना रहे हैं मूर्ख। फिर मैं कहाँ कह रहा हूँ? आप पैकेज मांगिए, पैसा आइए। पुल बिगड़, पुल अच्छा पुल जो गिर रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पास पुख्ता ये सब है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। सबको जो है सबको छोड़ दिया जाता है, सब छूट जाते हैं, क्योंकि मिली भगत होती है, इसीलिए छूटते हैं सब। हाँ, मिली भगत होती है। पूरा मिलेगा। आखिर किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, कैसे ये पुल गिर रहे हैं, सबको समझ में आता है, लेकिन परिस्थिति जो है वो सबके सामने है। जल्दी से एक एमएलए जो है इन्हीं के दल के हैं, वो बड़ा हल्ला कर रहे थे जो भागलपुर में पुल गिर गया था, 1,000 करोड़ या 1,500 करोड़ का था। एक बड़े नेता ने कहा एक अधिकारी से, अरे देखिए ना क्या हल्ला कर रहे हैं, जरा समझ लीजिए, जरा समझ लीजिए। तो समझ लिए, हो गया। ये हो रहा है। और कह रहे हैं कि यहाँ विकास हो रहा है, वहां भी। हाँ, ये भी बात है कि नीतीश कुमार 15 में आए, 2005 में आकर के टर्निंग अराउंड किया उन्होंने, 5 साल काम किया उन्होंने। अब आपने अभी अपने मॉनिटर पे आज तक ही लगा लिया है, वही आने लगा। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब दीजिए। एक तो जो परिस्थितियां हैं, क्या विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ लोगों की आंखों में धूल डालने का एक हथियार बन गया है? और दूसरा, कानून संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, उसमें आरक्षण के मुद्दे को डालने की जो बात है, आज जो कहा गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जेडीयू के, दोनों पर डायरेक्ट कमिटमेंट आपका क्या है? बीजेपी का क्या कमिटमेंट है सर?
देखिए, आदरणीय कन्हैया बेल्लारी जी बहुत ही खांटी पत्रकार है, हमारे बहुत पुराने जानने वाले व्यक्ति हैं और वो बिहार की राजनीति पर बड़ी गहरी समझ रखते हैं और बड़े मुखर व्यक्ति हैं, तो बहुत सारी बातें उन्होंने की। देखिए, साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, हर कोई जानता है कि बिहार को लेकर जब बात आती है पैकेज की, बिहार के विकास की, तो साफ तौर पर आदरणीय मोदी जी से बेहतर किसी ने काम नहीं किया और वो सबके सामने है। 2,80,000 करोड़ रुपए और 14,80,000 करोड़ रुपए साफ तौर पर अंतर दिखाई देता है। 56,000 करोड़ रुपए सिर्फ रेलवे बेहतर काम कर, रेल मंत्री रहते हुए भी लालू जी जो है वो 5 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए थे रेलवे के लिए। बिहार में 14,000 करोड़ रुपए दे दिया गया, वहाँ हाईवेज के जो है वो बेहतर 22,000 करोड़ रुपए दिए गए। मैं आऊंगी आपसे जवाब ले लूंगी, इसके बाद आप रुपए दिए गए वहाँ जो ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए, एयरपोर्ट्स के मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि जब इतना पैसा दिया ही जा रहा है तो विशेष राज्य का दर्जा मांगना गलत है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं गलत बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि विशेष पैकेज देकर अब बिहार को विकसित बनाने के लिए हमारा कमिटमेंट स्पष्ट है। जातीय जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, बिहार में हमने समर्थन किया और देश में भी आदरणीय गृहमंत्री जी कह चुके हैं कि हमको जातिगत जनगणना करना चाहिए, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से ना होने पाए, सतर्कतापूर्ण करना चाहिए, बहुत स्पष्ट है। आरक्षण के संदर्भ में भी हमारी नीति स्पष्ट है। अब वो जो है 9th शेड्यूल में हो या ना हो, ये संवैधानिक जो है इस पर जो है विमर्श करना जो है सरकार का दायित्व है, तो सरकार उस पर विमर्श करेगी और नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति जब कोई प्रस्ताव ले आता है तो निश्चित तौर पर उस पर संवैधानिक विमर्श होगा। उस पर संवैधानिक, कन्हैया जी एक कमेंट इस पर मैं चाह रही हूँ। दोनों मुद्दों पर वो कह रहे हैं, और जो आरक्षण पर प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें 9वीं अनुसूची में आरक्षण के मुद्दे को डालने की बात है, बढ़ाने की, उस पर भी वो कह रहे हैं कि विवेचना के लिए तैयार है बीजेपी। मुझे लगता है कि इसी मुद्दे पर कहीं नीतीश जी अलग न हो जाए, भाजपा नहीं मानेगी। आरक्षण का जो मुद्दा है आपका, कन्हैया जी मुझे समझ आया, कन्हैया जी को दिखाइए कहाँ गया उनका चेहरा। कन्हैया जी, आपका मुझे समझ नहीं आ रहा। शुरू में हम और आप सहमत थे कि नीतीश बाबू के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता। अब आप कह रहे हैं कि आपको पता है चुनाव जल्दी कराएंगे, अब आप कह रहे हैं आपको पता है कि वो अलग हो जाएंगे बीजेपी से। कौन बोल सकता है? ना सुनिए ना, ये नीतीश जी कब, नीतीश जी जब जिसके साथ राजद के साथ भी गए थे तो बोले थे कि मैं जिंदगी में अब कहीं नहीं जाऊंगा, भाजपा के साथ मैं जा ही नहीं सकता हूँ, मरना पसंद करूंगा। अब फिर वही कह रहे हैं यहाँ पर, तो उनके बात पर कौन विश्वास करे? नीतीश कुमार के बात पर कौन विश्वास करे? आरक्षण का मुद्दा जो है, पहले चुनाव कराएंगे। अरे हम देख रहे हैं ना, तैयारी चल रही है, अफसरों से बात होती है। कई यहाँ मैं 3 दिन से दिल्ली में हूँ, अभी आपसे जुड़ना था, एयरपोर्ट पर मैं हूँ, पटना, इसीलिए मैं जानता हूँ। यहाँ भी कई नेता, हाँ, कई लोगों से बातचीत हुई मेरी, यहाँ भी कई नेताओं से मिला, वो लोग सब तैयारी में हैं। कह रहे हैं कि हम लोग को लगता है कि ये बिना चुनाव कराए मारेंगे। वो घूट करके वो कहते हैं कि भाई 43, आप समझ नहीं रही है, 43। वो अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं भाजपा वाले हमारे MP को न तोड़ ले, हमारे MLA को। तो अंदर की जो बातें आ रही हैं, राजनीति में कब क्या हो, अभिषेक जी, राजनीति में कब क्या हो बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात सच्चाई है कि नीतीश बाबू जिसके करीब आते हैं उसको फिर वो शक की निगाह से देखने लगते हैं। उसकी हर हरकत पे उनको शक होता है, उनको लगता है उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, उनके जो अध्यक्ष हैं उन्हीं को उधर ले जाया जाएगा। RCP सिंह के साथ क्या हुआ, और ये पूरा एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसे एक नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ, शायद एम्बैरेसिंग हो आपके नेता के लिए, लेकिन एक पूरी लिस्ट है। फिर सबको, अपने नेताओं को भी शक की निगाह से देखने लगते हैं। इसका तो कोई इलाज है नहीं। अंजना जी, अभी कन्हैया बेल्लारी जी ने विश्लेषण किया, अपने हिसाब से विश्लेषण किया। हम ऐसे भी इनके विश्लेषण को बिहार में भी सुन पाते हैं, जिस तरह से ये खबरों का विश्लेषण करते हैं उसे बताते हैं। अब मसला ये है ना कि नीतीश जी के बारे में प्रिडिक्शन लोग करते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जब भी जो भी फैसला लिया है पूरी मजबूती के साथ लिया है, चाहे वो पार्टी के अंदर फैसला करना हो या नीतियों को लेकर फैसला करना हो। और ये बातें जब कही जाती है कि नीतीश जी पर कौन भरोसा करेगा, अरे भाई, सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा पैमाना भरोसे का क्या है? जनता ही है ना। और जब जनता उनके चेहरे पर मुहर लगाती है, जिस भी गठबंधन में वो होते हैं, तब तो बात ही खत्म हो गई। तो नीतीश जी के चेहरे पर मुहर, उनकी सोच पर भरोसा, राजनीति में उनकी विश्वसनीयता, उपयोगिता, सब कुछ जनता साबित करती है। इसलिए हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहे हैं। और दूसरा,
आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली अंजना जी। मैं भी वही कहना चाह रहा था कन्हैया बेलारी जी को कि अभी जब हमने डिबेट शुरू किया, अपने शुरुआती संबोधन में उन्होंने कहा कि नीतीश जी के मन में क्या है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी आप जब देखेंगे तो बिहार से जितने पत्रकार हैं, जितने लोग डिजिटल मीडिया पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, हर कोई नीतीश जी के मन में क्या है इसी बात पर विश्लेषण करके अलग अलग प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं। अरे छोड़ दीजिए ना, ये प्रेडिक्शन क्यों किया जा रहा है कि चुनाव समय से पहले होंगे? हम क्यों कर रहे हैं चुनाव समय से पहले? भाई जनता की गाढ़ी कमाई उस चुनाव में खर्च होती है, तो बात ही क्या है उसमें। और सहयोगियों पर भरोसा नहीं होता। इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा एक नैसर्गिक अलायंस रहा है, इतनी बार हमने साथ चुनाव लड़ा है, हम जीते हैं, जनता का विश्वास जीता है, जनता ने अपना मैंडेट दिया। ये बताने के लिए काफी है कि नीतीश जी को अपने सहयोगियों पर कितना भरोसा है। देखिए, अलग अलग कालखंडों में अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां रही और कुछ लोगों ने फिशी एक्टिविटीज की, हमारी पार्टी से भी उनको मौका मिला, अलग तरह की चीजों में शामिल हुए। तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि किसी भी गठबंधन में इस तरह के फैसले भी किए जाते हैं। कन्हैया बेलारी जी बता रहे थे कि अमुक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके साथ ये हुआ। अरे भाई, आपके सामने आदरणीय ललन बाबू भी एक नजीर के रूप में है, पूरी निष्ठा और लगन के साथ पार्टी के कार्यों का निष्पादन करते हैं, तभी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बिहार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। और अंजना जी, इस चक्कर में हम कभी नहीं रहे हैं, नीतीश जी भी नहीं रहे हैं कि अमुक मंत्रालय मिलेगा तभी हम खुश होंगे। मैं बताता हूं कि स्ट्रेटजी क्या होती है इसके पीछे। इसके पीछे की स्ट्रेटजी राजद की यही है कि बड़ा मंत्रालय मिलेगा, एकदम मलाईदार जब नीतीश मंत्रालय बाबू मिलेगा, खुद जमकर रहते थे घोटाला तब तो रेलवे मंत्रालय से कम पे नहीं मानते थे ना मिस्टर झा। नहीं, ये मानने वाली बात नहीं है ना। अच्छा अंजना जी, मुझे एक बात बताइए, कल बिहार में खबर चल गई, मैं एक बात कह दूं, कल बिहार में खबर चल गई कि सम्राट चौधरी जी मिले हैं मुख्यमंत्री से, इसका मतलब है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बिहार में हटाया जा रहा है। अरे गजब की बात है भाई, किसी प्रदेश में मंत्रिमंडल ये तो हम दर्शकों से कहते ही रहते हैं कि जब तक खबर आज तक पे ना चले उसको खबर ना माने। एक बार आप जाने दीजिए जरा, आप आरजेडी की भी तरफ प्रोफेसर साहब बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। चित्ररंजन जी, हम एक छोटा सा बोल लीजिए बेलारी जी, पता नहीं आपका सिग्नल कब कट जाए एयरपोर्ट पे। अभिषेक जी जानते हैं, पिछली बार जब नीतीश जी भाग रहे थे इधर से उधर, तो फोन किया एक दिन पहले अमित शाह ने कि मैंने सुना है कि आप फिर उधर क्या बात करते हैं, कहाँ से सुन लेते हैं आप लोग, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपके ही साथ रहूंगा। दूसरे दिन भाग गए। अब भी जो है, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी 4 तारीख को, 100% पक्का इंफॉर्मेशन की अमित शाह जी ने 2 बार सीएम हाउस में फोन किया था, सीएम से बात किया, नहीं मैं सुन रहा हूँ, आता ना कहाँ कर रहे। अबे नीतीश जी इतना समझिए कि अविश्वसनीय आदमी हो गए हैं तो उन पर कोई विश्वास नहीं करता है, वोट बैंक बना लिए हैं। कैसे नहीं करता है, पिछड़ा का वोट कैसे नहीं करता है मिस्टर बेलारी? सीटें वो 12 जीत कर लाए। आरजेडी तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द इतनी चर्चा होने के बावजूद आप उनकी सीटें देखिए। दूसरी तरफ यही आरजेडी उनको कोसती है, जब उनसे अलग होती है फिर उनको गले लगा लेती है। तो ये दोनों पर क्यों नहीं आरोप लगता बीजेपी और आरजेडी पे? ये बीजेपी वालों को देखिए, हिम्मत ही नहीं जुगाड़ पाते अपने दम बूचे वहां पर चुनाव लड़ने की। सीटें उनसे ज्यादा लाते हैं फिर भी उनको सीएम बनाते हैं। तो चुनाव जीतना विश्वसनीयता दो बात है। हम और आप जितना बोल रहे टीवी पे बैठकर मिस्टर बेलारी, हम और आप बोल रहे टीवी पे, कोई उन पे भरोसा नहीं करता, कोई उन पर भरोसा नहीं करता, लेकिन बीजेपी वाले भी करते हैं, आरजेडी वाले भी करते हैं, और जनता भी सीटें जिता के उनको ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है। क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ? ना ठीक है, आप सही कह रही हैं। आप सही कह रहे हैं। चलिए चलते हैं एक बार चित्ररंजन जी के पास। अब इस पर ज्यादा मैं बहस नहीं करूंगा। चित्ररंजन जी के पास चलते हैं। चित्ररंजन जी, अभी झा जी ने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, एकदम जिसको कहते हैं ना कि सच बोलते बोलते जब सरस्वती जी सवार होती है तो वो शब्द निकलता है, वैसा ही एक शब्द उन्होंने लगाया, उनकी उपयोगिता। उनकी जो उपयोगिता है ना, वो आपके लिए भी उतनी ही है जितनी बीजेपी के लिए है। हाँ नहीं, लेकिन एक चीज अंजना जी, आपने कहा कि हाँ भाजपा भी ऐसे खिलाफ में बोलती है, राजद भी। देखिए, राजनीतिक रूप में भले उनके नीतियों का, उनके कामों का हम विरोध करते रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राजद का कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, कभी भी नीतीश जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं किया, और उनको सम्मान देते रहा, संबोधन किसने शुरू किया था? नहीं, सम्मान देते रहा, सम्मान देता रहेगा। एक चीज जो है, जो भाजपा का जो चरित्र रहा है कि आज तक आप देख लीजिए, जो भाजपा के साथ रहा, या गठबंधन में या गठबंधन के बाहर रहकर, गठबंधन के बाहर रहकर भी बीजू जनता दल के लोग रहे, वाईआरएस रहे, तो देख लीजिए उनकी स्थिति क्या हो गई। जो गठबंधन में रहे, खुद
यही जब जनता दल यूं ही अलग हुई थी भाजपा से 2022 में, तो यही आरोप था उस समय लगाए थे इन लोग की जो है सो भाजपा उनको तोड़ना चाहती है। आज भी जो चर्चा हो रही है कि कहीं न कहीं दबाव बनाकर संजय झा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि संजय झा जी की पृष्ठभूमि जो है तो भाजपा से आई हुई है। कहीं से भी जो जनता दल यू में जो लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं या सामाजिक न्याय की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। ठीक है चितरंजन जी, आप ही से दो प्रश्न, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। आज नीतीश कुमार ने ही संजय झा का नाम प्रस्तावित किया। संजय झा अहम रहे बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये पीएम का, गृह मंत्री जी का फैसला था कि हम प्री पोल अलायंस करेंगे, जिसमें उन्होंने जेडीयू को के साथ वापसी की, बावजूद इसके कि बहुत बैड ब्लड हो चुका था। वहां पर उन्होंने टीडीपी के साथ किया। जो नेचुरल अलायंसेस वो एनडीए के पहले मानते हैं, उनके साथ ये प्री पोल अलायंसेस हैं। अब आपको नीतीश कुमार से भी ज्यादा चिंता है जेडीयू की? नहीं, नीतीश कुमार से ज्यादा चिंता तो नहीं होगी ना सर? नीतीश कुमार ने ही बनाया संजय झा को। नहीं अंजना जी, भाजपा को आप अटल जी और आडवाणी जी के समय की भाजपा समझ रही है। अरे आज भाजपा में आप देख लीजिए ना कि 240 सांसद में 114 सांसद जो है जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, कांग्रेस से आए हुए हैं। तो इसलिए, और मैंने कहा कि भाजपा का जो चरित्र रहा है कि जिस कंधा का सहारा लेकर ये आगे बढ़ती है उसका कंधे को सबसे पहले तोड़ती है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। प्रेम लेकर ये ऊपर चढ़ती है उस सीढ़ी को तोड़ती है। यह भाजपा का चरित्र है। कोई मैं सामने है। और वकील तो भेजारी जी कह चुके हैं, अब उस पर को हम पुनरावृत्ति उस समय नहीं पुष्टि करना चाहता हूं। लेकिन अभी जब यही महागठबंधन की सरकार थी, यही अभिषेक जी थे, क्या कहते थे केंद्र सरकार के बारे में? जब यहाँ पर नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें वित्त मंत्री के रूप में उपस्थित विजय कुमार चौधरी जी ने कहा था कि इतना योजना लाभ दिया गया है केंद्र का, और उसमें जो है सो केंद्रांश मात्र 50% है, और इतना ज्यादा योजना लाभ दिया गया है कि हम तो इसी योजना को मेंटेन करने में हमारी जो स्रोत है उसमें खर्च हो जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, अब आज भले ही भाषा बदल गई हो। जो उन्होंने गठबंधन के साथी पर कहा है उस पर जवाब दीजिए। कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि आप लोग जिस पार्टी का इस्तेमाल करते हैं उसको फिर बाद में सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके तहखाने में कहीं डाल देते हैं बाद में। अब आप ही देखिए, अंजना जी कह रही हैं कि कौन ऐसा है जो नीतीश जी पे भरोसा नहीं करता है। बार हम तो नीतीश जी पे भरोसा हम ही लोग करते हैं, और नीतीश जी हमारे सबसे पुराने, सबसे जो है विश्वसनीय साथी हैं। और आप कृपा करके बताइए ना भाई चितरंजन जी, आप कांग्रेस पे इतना भरोसा करते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी को भारत की बहू बनाकर 2004 में घूमे और 5 साल बाद उनकी सीटें 4 हो गई। सोनिया जी ने उनको फेंक दिया था कि नहीं डंपिंग ग्राउंड में, याद है कि नहीं? आपको याद है? नहीं, याद है कि नहीं? लालू जी कहा करते थे कि मैं इसलिए लेके उसमें हम बाहर से समर्थन नहीं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए बाबू, जवाब आपसे ले लूंगी चितरंजन जी, पूरा कर ले। चितरंजन जी आपसे जवाब ले लूंगी, पूरा कर ले एक बार। प्रेम शुक्ला जी पूरा कर ले। में हम बाहर अभी मैंने आपको उदाहरण दिया। यूपीए 2 में 2009 में मैंने अलग चुनाव लड़ा। अरे सुन लीजिए, बाहर से आपको अंदर भीतर नहीं लेते तो करते क्या? अच्छा क्या करते हैं आप जब आपको भीतर लिया ही नहीं? आपको अंदर दरवाजे प्रवेश नहीं दिया, क्या करते हैं? बाहर टुकुर बैठ के देख रहे थे, बाहर बैठ के टुकुर 5 साल देखे, भाजपा की है। और उसके बाद यूरोप चले गए भाजपा की है। मैंने कहा कि 2009 में मैं यूपीए, अब आपका नेचर तो बता रहा हूँ। अब उसको आप जो है नहीं, आप यहाँ बताइए कि जो लोजपा आराम से शांति से सुन लीजिए, और उस आपको अंजना जी ने कहा आपको मौका देंगे। गगन जी इसके बाद आप ही की बारी होगी। एक सेकंड, शाउटिंग मैच नहीं सर, प्लीज एक सेकंड सर, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए, इसके बाद आप ही को मौका मिलेगा गगन साहब। ठीक है मिस्टर शुक्ला, पूरी कीजिए बात। याद है 1993 के चुनाव में लालू जी जाते थे प्रचार करने तो अपनी कुर्सियां साथ लेके जाते थे। लोग पूछते थे कुर्सियां काहे लेके आप टहल रहे हैं? कहते थे कांग्रेसी छीन लेंगे ना कुर्सियां हमारी, इसलिए साथ लेके टहलते हैं। आप भूल गए होंगे। और लालू जी की ये नीतीश कुमार जी से ही चर्चा करके राहुल जी ने जो है वो जो बिल था जिसको फाड़ा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किससे चर्चा की थी?
नीतीश बाबू से चर्चा करके निपटाया था। और याद है ना आपको कि शिवानंद प्रेम तिवारी जो है चारा घोटाले में वही कंप्लेंट थे, याद है ना? ठीक है, और शिवानंद तिवारी आजकल कौन है आपके? ठीक है, शुक्ला जी अब गगन जी का जवाब सुनिए। अब आप धैर्य खो रहे हैं चित्र। अब गगन जी का जवाब भाई हम सुनिए। नहीं खो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार। आज आप जवाब धैर्य दीजिए, खो रहे हैं, आज मैं आप जितनी जवाब घटनाएं दीजिएगा। बता रहा हूं। हेमंत सोरेन बाहर अरे आ लीजिए, गए। हम तो साथ में, हाई कोर्ट ने अब क्या बताइए, टिप्पणी की, अब आप जवाब सुन लीजिए दीजिएगा। साहब। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, हेमंत सोरेन साहब यहाँ वहां की बात कर रहे हाई हैं। कोर्ट ने क्या, ये हाई कोर्ट ने शाउटिंग क्या मैच चल टिप्पणी रही की? है आपकी सर। आप जवाब दीजिएगा। शाउटिंग लेकिन मैच चल रही है इतना आपकी। दिनों तक नहीं, इतना दिनों शाउटिंग तक मैच चल रही है आपने आपकी साहब। तो वहां पर कहा ना, आपके अंजना जी, माननीय ये तो प्रधानमंत्री शाउट जी डाउन आकर कर रहे हैं झारखंड भाई। में बोले एक भले कि प्रवक्ता देखिए, को शाउट डाउन कर भ्रष्टाचार रहे के हैं। मामले में हेमंत सोरेन जेल के अंदर गए। ये तो जंगल आपके राज की प्रधानमंत्री आप दिला जी, रहे हैं। आपके गृह मंत्री जी बोले। और अब बताइए, अरे, हाई कोर्ट का जो आ गया कमेंट कि अरे कोई क्या सबूत क्या नहीं है, क्या कुछ क्या नहीं बोले है। थे लालू क्या जी? माननीय प्रधानमंत्री जी माफी मांगेंगे? क्या माननीय लालू जी गृह खिलाफ मंत्री सबूत माफी नहीं है, वो तो मांगेंगे? कन्विक्ट है। तो आप चारा लोगों चारा का- चारा आप चोरी लोगों का तो यह चरित्र चारा रहा चोरी में है। लालू जी कन्विक्ट आप लोगों का है। बिहार से चरित्र कब रहा माफी है मांगेंगे? कि किसी के बारे में पांच केस में बनाना कन्विक्ट है, और कब झूठा मांगेंगे आरोप बिहार से लगा माफी? दीजिए, प्रोपेगेंडा कीजिए, दुष्प्रचार कीजिए। मैं पूछता हूँ, हेमंत लगातार सोरेन के बोलेंगे। साथ जो हुआ, अब इसका ब्रेक माफी इनका मांगिएगा? जो है वो नहीं, फेल हो इसका गया माफी है। मांगिएगा। इसके लिए कौन दोषी है? वो जो है, कौन दोषी है? इतना दिन जुबान जो का ब्रेक चरित्र फेल हो गया हनन हुआ, बाबू। जेएमएम के साथ जो इतना बड़ा भारी, उसके साथ जो कि बताओ लालू जी जो है विश्वासघात चारा और चोरी में किया कन्विक्ट गया। है कि नहीं इसका है? जवाब कौन सजा देगा? याफ्ता है बताइए। कि नहीं है? नहीं, आपने आरोप लगाया। तो बिहार की जनता का जवाब देंगे कि आप चारा चोर हैं, सजा याफ्ता है। बेल्लारी जी अभी फिर बेल्लारी अवतरित हो जी कह रहे गए। थे, बोलिए पांच बोलिए गो कन्हैया पुल जी। गिर गया। प्रेम डबल जी, इंजन के प्रेम सजा सरकार याफ्ता में है। पांच गो पुल गिर गया। बड़ा मैं आपसे प्रेम भी, अंजना जी, मैं प्रेम जी से बड़ा प्रेम भी करता हूँ और प्रेम से सुनता भी हूँ। इतना प्रेम तो हम भी करते हैं नीतीश प्रेम शुक्ला कुमार जी के से। प्रति, हाँ, नीतीश कुमार जी के प्रति इतना मतलब अब अगाध प्यार है इन लोगों को कि पगड़ी जो बांधे हुए हैं अभी जा रहे हैं खोलने शायद 2 तारीख को, नहीं तो जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं, पगड़ी नहीं उठाएंगे। बिहार में घूम घूम करके कह रहे थे मुरैठा ना इसका कहते हैं दिमाग कन्हैया जी खराब हो- उसको बिहार में। हटा कर ले आए मुरैठा ना। कहते हैं, मुरैठा। अरे भूल गए दिमाग उसको। खराब हो गया है, दवाई कराइए इनका। वही कह रहे थे सारे नेता इनके बड़े बड़े कह रहे थे कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, दवाई कराइए आप लोग। इतना प्यार है, ये समय समय की बात है। अब जो है अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, कल गए तेजस्वी के साथ हो जाएंगे तो प्यारा हो जाएंगे। ये सियासत की बात है, आप भी समझते नहीं, हैं। वो तो अपना उत्तराधिकारी घोषित किए अरे थे ना। आपके साथ कोई, आपका साथी पीछे वीडियो बॉम्बिंग कर रहा है, उसको साइड कीजिए कन्हैया जी। एयरपोर्ट से आपका कोई साथी या कोई जो सामने खड़े हो वीडियो बॉम्बिंग कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स में कौन वीडियो बॉम्बिंग और लोगों के मुद्दों पर एक तरह से एक खिलवाड़ हो जाता है ना। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को अपने पिछड़ेपन से खींचकर आगे लाने की जो कोशिशें हैं वो असफल रही हैं अभी तक, और इस पर तीनों पार्टियों को, चारों पार्टियों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। उस पर कोई सोचने को तैयार नहीं। अगर विशेष राज्य का दर्जा भी है तो एक पॉलिटिकल टूल के से ज्यादा कुछ है ही नहीं किसी के हाथ में। मिस्टर झा, नहीं, जनता मैं डायरेक्टली कह रही हूं आपका, विशेष झा जी, आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल टूल बनाया हुआ है। विशेष राज्य का दर्जा, चाहे आरक्षण का मुद्दा, क्योंकि अब 25 के चुनाव पर नजर है, सब एक एक इशू जिसको रेस करती है पार्टियां, वो अपने अपने वोट बैंक के लिए है, और इसीलिए बिहार का आज ये हाल है। मिस्टर झा, ये सवाल मुझसे है अंजना जी? बिल्कुल जी। देखिए, हमने कभी किसी मुद्दे को पॉलिटिकल टूल की तरह नहीं यूज किया है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बनाते हैं। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस मांग को हमने उठाया, चरणबद्ध तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया। विपक्ष में रहे तब विरोध किया, सत्ता पक्ष में रहे तब मांग की है इस बात की। और आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार जी की जो आइडियोलॉजी रही, जो कार्यशैली रही है, उस पर तो कोई क्वेश्चन मार्क उठा ही नहीं सकता है। देखिए, हमने केंद्र की सरकार के सामने कई बार इस मांग को रखा, हम साथ थे तब भी रखा, अलग थे तब भी रखा। जब केंद्र की सरकार नहीं मानती है तब तो आप सर्वसम्मति से सभी दलों को बैठाकर विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके हमने वो काम करा है। अभिषेक जी को दिखाइए एक बार मेरे साथ। अभिषेक जी, आरक्षण आप के लोगों नाम ने पर कब हमने कब परिवारवाद और एनडीए को वंशवाद छोड़ा? नहीं बढ़ाया। एक सेकंड गगन साहब, अभिषेक जी, आज तो पूरा आप हिसाब सक्षम है किताब ना। करते हैं, पूरा हिसाब किताब करते हैं। आप लोगों ने एनडीए को कब कब छोड़ा? अगर 2014 में छोड़ा तो मोदी जी पसंद है, मोदी जी पसंद नहीं है, इस वजह से छोड़ा। कब कब छोड़ा आपने? कब विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे पर छोड़ा? ये मुझे एक बार गिना दीजिए। बढ़िया सवाल। अंजना जी, एक स्पेसिफिक मुद्दा ही नहीं होता है।
गठबंधन को तोड़ने या गठबंधन में शामिल होने के निर्णय को लेकर मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं आरक्षण के विषय पर कह रहा था और जातीय जनगणना के विषय पर कह रहा था। केंद्र की सरकार नहीं करा पाई तो ये नीतीश कुमार जी का इकबाल, ये उनकी मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उसके हिसाब से बिहार में ये चीजें होती हैं, जातीय गणना होती है, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाता है। तो ये कहा जाए कि सिर्फ पॉलिटिकल टूल के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वोट बैंक को बढ़ा सके। हमने कभी ऐसा नहीं किया है। रुक जाइए। अरे तेजस्वी जी अगर होते तेजस्वी जी के साथ जब जातीय जनगणना हुआ, आप ही लोग कल चिल्ला कर कह रहे थे कि नीतीश जी इतने डोमिनेंट है कि चीजें कर पाते हैं, और तेजस्वी जी अगर होते तो फिर से आप सोचते कि अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला इस बिहार में हो जाएगा। इसीलिए तेजस्वी जी नहीं, और इसीलिए तेजस्वी जी नहीं होंगे। आप गगन जी को एक बार बोलने दीजिए। और पॉलिटिकल टूल के रूप में हमने किसी मुद्दे को इस्तेमाल नहीं किया है। मैं जवाबदेही के साथ कह रहा हूं, आगे भी अपनी सभी मांगों को लेकर हम लोग राजनीति में अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से बढ़ते रहेंगे। चाहे ये लोग लाख चिल्लाएं, हमें दिग्भ्रमित करने की कोशिश करें, विपक्ष के साथियों की नीति भी यहां सामने उजागर हो चुकी है। इसीलिए नीतीश जी ने हमेशा वोटरों की चिंता की है। प्रेम शुक्ला जी की भी और इनकी दोनों की बातों का जवाब नीति नहीं अपना। अंजना जी स्पष्ट रूप से कहना है नहीं करते कि आज जनता दल इस स्थिति में है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला सके। आज जनता दल इस स्थिति में है। 2004 में थे, क्या किया आपने? 8 मंत्री थे आपके, क्या किया आपने? करबद्ध प्रार्थना कर 24 हमारे तो 12 एमपी है, तो आपको इतनी उम्मीद है? आपके 24 एमपी थे। जनता दल इस स्थिति में है कि पूरे देश में जातीय जनगणना करवा कर, और आप 2004 में इस स्थिति में थे, आपने क्या किया? हम तो इस स्थिति में हैं तो हम करके दिखाएंगे, हमारी इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प है। आज जनता दल इस स्थिति में है, अगर नहीं होता है तो इसके लिए जनता दल आपको हमसे उम्मीदें हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। चितरंजन जी, आपने स्वीकारा कि ये आपकी पार्टी का फेलियर रहा कि 2004 में आप ये चीजें नहीं कर पाए। आपको साधुवाद कि आपकी उम्मीदें हमसे हैं। हम अभिषेक जी कह रहे हैं कि क्यों उलझना है मिस्टर गगन से? आप सीधे प्रेम शुक्ला जी से कहिए, सीधा प्रेम शुक्ला जी से कहिए कि टीवी पे आपको कमिट कर दें। बिहार की सारी जनता देखती है हल्ला बोल और दंगल, आप उनको बोलिए अभी टीवी पे कमिट कर दें विशेष राज्य का दर्जा। हाँ, बिहार को विकसित राज्य निश्चित तौर पे बनाएंगे, तो हमारा संकल्प ही है। बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। उसको जंगल राज से बाहर कर दिया है, चारा चोरों के हाथ से छीन लिया है, और चारा चोर आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पर विश्वास है, तो विकसित राज्य का संकल्प है। प्रेम जी चारा चोरों के हाथ से छीन लिया है। जरा बिहार का अखबार देख लीजिए, बिहार का अखबार देख लीजिए, भेलारी जी से पूछ लीजिए, देखते हैं क्या स्थिति यहाँ पर है। नहीं, आप भेलारी जी से आजकल जो है तेजस्वी जी लुटवा नहीं पा रहे। आजे काम देख लीजिए ना, आजे काम देख लीजिए, अवसर नहीं मिल रहा है। मर्डर हो गया, आज रोजगार नौकरी देने के नाम पर ठगी नहीं कर पा रहे, लूट हो गया, देख लीजिए। नौकरी के नाम पर ठगी नहीं कर पा रहे है कि अब इसको नौकरी देने के नाम पर किसी जमीन नहीं कब्जिया पा रहे। पुल गिर गया 10 दिन में, ये मंगल राज है, आपके परिभाषा के अनुसार हो सकता है। गिरने तक नहीं है, पुल गिर जाए तो ठीक है। यहाँ पुल की चोरी भी होती है बिहार में। पुल का उखाड़ करके ट्रक पर लाद करके पुल लेकर भाग गया सब। बिहार में अब तक देता है एटीएम मशीन का उखाड़ करके लेकर भाग गया। अभी तक मुख्यमंत्री चारा चोर होगा तो ऐसा गलती होती है जनता में। नहीं प्रेम जी, आज का अखबार आप उलट के चारा चोरों से मुक्ति दिला रहे हैं हम लोग। इसलिए नौकरी में जमीन कब्जा करने वालों से मुक्ति दिला रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में। जो हो रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में अब किसी की गाड़ियां जो है शादी में उठा के नहीं लाई जाती। अरे यहाँ तो दिन दहाड़े इनकम टैक्स गोलंबर पर जैसे किडनैपिंग उद्योग नहीं है अब किडनैपिंग उद्योग नहीं है जो लालू जी के राज में चलता था। पुलिस की जीप थाना से उठाकर ले जाकर खेत में खड़ा कर दिया। जब आरजेडी के साथ आरजेडी का रहे जंगल राज, और आपके राज में क्या हो रहा है? नीतीश कुमार अब की को बार बार हम लोग खूब देखते हैं, ये एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं, इस पर जवाबदेही बनेगी कि नहीं बनेगी, या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बस मुहर पे मुहर? बोल दिए कि नीट का परीक्षा रद्द कराया गया, नीट का परीक्षा रद्द करा सकते हैं। केंद्र सरकार न करेगी, केंद्र सरकार न करेगी, गुजरात सरकार कराएगी। नहीं, एनडीए सरकार में आज तक एक भी परीक्षा बिहार में ऐसा हुआ जिसका पर्चा लीक नहीं हुआ? एक उदाहरण बता दें। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है।